तो दोस्तों मैं ड्रामे का एपिक एंड तो आपको याद होगा जो बताया था मैंने कुछ दिन पहले। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग किस तरह से हो सकती है। अगर हम अज्यूम करें कि भैया ड्रामे का एक परफेक्ट हैप्पी एंड हो तो वो क्या होगा, किस तरीके से हम जस्टिफाई करेंगे यहाँ पर आयरा को, मुबशरा को, जैद को कि सब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू हो जाए इस ड्रामे के अंदर। तो उसके लिए एक बहुत ही स्पाइसी बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैंने स्क्रिप्ट लिखा है जो बताऊंगा आपको आज के स्टूडियो के अंदर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लेक्सस वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो भैया आपने अपने घर को सजाया ही नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं अपनी मर्जी का वास फ्लावर डेकोरेशन आइटम या फिर ऐसे में बहुत ही खूबसूरत लग्जरी लैम्प खरीदने के लिए पीके लेक्सस से बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। खरीदने के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो भैया आयरा की हरकतें देखने के बाद मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि इसके साथ जो भी हुआ ना पास्ट में, इसके भाई की मौत के अलावा, वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ। मतलब तुम क्या यार यहाँ पर बदले लेने लग पड़ी हो। और वो जो आंटी जो पहले ये क्लेम करती थी कि आप मेरे हस्बैंड हैं, अब जब उसकी सच्चाई सामने आई तो अंकल को चाहिए था कि उसको कहता कि अब एक और वीडियो बनाओ जिसमें तुम ये कहो कि तुमने वो सारा प्रोपेगेंडा किया था मेरे खिलाफ। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अंकल ने उसको बड़े आराम से जाने दिया। अंकल ना मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल के शरीफ पारसा बन गए हैं, इसलिए हम इस स्टोरी को अब आगे से हैप्पी एंड की तरफ लेकर जाएंगे। सो पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे आयरा को। आयरा को अपनी गलती का एहसास हो जाए लेटेस्ट एपिसोड में जो हुआ, मतलब जिस तरीके से वो टोन डाउन करने की कोशिश कर रही थी और जिस तरह से उसने एक औरत को हायर किया स्पेशली अपने ससुर को नीचा दिखाने के लिए, यहाँ और उसको इसके बाद एहसास होगा कि मेरा ससुर तो बहुत अच्छा है। उसने तो मतलब वो तो अगर चाहता तो पुलिस के हत्थे मुझे भी चढ़ा देता जिस टाइम वो उसको भेज रहा था। और मैंने अपनी गलती का एतराफ़ किया कि नहीं इसकी गलती नहीं है, मैंने इसको कहा था। तो पुलिस सामने खड़ी थी, कहा जा सकता था कि हाँ भाई इसको ले जाओ फिर, क्योंकि इसने ये सारी प्लानिंग की। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दैट मीन्स कि ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। और अगर उसने मुझे रूम में लॉक भी किया है तो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे से बड़े हैं और मुझे सबक देना चाह रहे हैं मेरी गलती को। अंकल को अचानक से याद आए कि मतलब मुझे इतना अच्छा प्रपोजल मिल गया है, औरत भी बहुत खूबसूरत है और उसने सारी दुनिया में ये कह भी दिया कि वो मेरे साथ शादीशुदा है, तो क्यों ना मैं इसके साथ शादी कर ही लूं। बेगम तो मेरे पास वैसे ही नहीं, अपने बच्चों में बदनाम मैं हुआ, सारी सोसाइटी में ये नाम आया कि भाई हाँ मेरा इसके साथ कोई चक्कर चलने लग रहा था, तो क्यों ना हम इस चक्कर को एक अच्छा नाम दे ही दें। जो लोग समझ रहे हैं कि शायद मैंने निकाह कर लिया है तो मैं निकाह कर लेता हूँ ना। तो अंकल इस आंटी के साथ निकाह करके बहुत खुश हो जाएं और कहें कि भाई अब तो मैंने कहीं अलग ही रहना है। बच्चों मेरे लिए ये घर बहुत बड़ा है, मैं और मेरी नई बेगम कहीं और रह लेंगे। जैद मियाँ को कहे बेटा मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, मैं मजीद काम नहीं कर सकता, तुम बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। मुबशरा बहुत शार्प है। जैद जैसे ही वापस आए तो आयरा उसको बताए कि एक्चुअली में वो उससे कभी भी प्यार नहीं करती थी, सिर्फ नाटक कर रही थी। उसको सिर्फ उसकी दौलत से मोहब्बत थी, लेकिन उसको हमेशा से ही ऐसा लगा कि जैसे हाँ वो उसे बहुत लाइक करती है। ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे उसके साथ गाड़ी में घूमना फिरना पसंद था, उसकी लग्जरीज को एंजॉय करना पसंद था, इसलिए उसके ऊपर हुक्म भी चढ़ाती थी। और ऐसा उसको कोई इशू नहीं था। सिर्फ जो उसकी फैमिली के साथ हुआ उसके रिवेंज में वो यहाँ पर आई और उसने ये सारा कुछ किया। उसको जैद से कोई सरोकार नहीं है और अगर जैद उसके अंदर अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो उसकी बला से वो उससे अलग होना चाहती है और अपनी खुशी से होना चाहती है। और ये चीज़ सुन के मुबशरा भी हैरान होगी और मुबशरा को ऐसा लगेगा कि मेरा अच्छा बनना ही मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। यहाँ पर वो लड़की जो शायद सारी ज़िंदगी मुझे ड्रैग करती, उसने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि वो बेसिकली हमारे दरमियान हड्डी नहीं बनना चाहती। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर डिवोर्स दे यहाँ पर हमारा जो जैद है आयरा को, और आयरा चली जाए सखर चुप करके अपनी भाभी को लेकर के। 5 करोड़ भी है, जॉब भी कर लेंगे, साथ साथ बिजनेस भी कर लेंगे, हमारी जिंदगी फुल टाइम मस्त माहौल हो जाएगी। मुबशरा जिस साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी वो मुबशरा का चेंज देखकर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के डिप्रेशन में जाए कि मैंने तो इसको ये सजेशन दी थी कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तुम्हारे शोहर को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो इस डिप्रेशन में चली जाए कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। उल्टा उसके डिप्रेशन को दूर करने के लिए मुबशरा
उसके पास जाकर थेरेपिस्ट का काम करे और उसे कहे कि नहीं तुम ये बुक पढ़ो, इससे तुम्हें भी वो मोटिवेशन मिलेगी जिससे मुझे मिली और मैंने अपने अंदर इतना अच्छा चेंज लिया। रेयान जो कि अपनी बेगम को छोड़ के बाहर दूसरी लड़कियों के चक्करों में फिरता है, ऐसे में हो कुछ इस तरह से कि एक लड़की उसके ऊपर अटेम्प्ट का केस कर दे के तन्हाई में ये मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे केस में ये बात जब चले पता पुलिस को तो वो उसको किडनैप करके, सॉरी आजकल पुलिस वैसे कर तो ज़्यादातर किडनैप ही रही है, लेकिन उसको जेल में जाके बंद कर दे। लेकिन उसकी बेगम जो उससे बहुत मोहब्बत करती है कशमाला, वो कहे कि नहीं मेरा हस्बैंड बहुत पाक साफ है, वो जाकर उसको जेल से जब छुड़ाएगी और ये कहेगा कि मेरे पास जब इतनी अच्छी बेगम है तो मैं क्यों बाहर मुंह मार रहा हूँ, वो असल में अपनी बेगम से मोहब्बत करना शुरू हो जाए और इन दोनों की एक बहुत ही प्यारी बेबी गर्ल हो आगे जाके। अच्छा वैसे कशमाला से याद आया, लेटेस्ट एपिसोड में कशमाला जिस तरह बेहोश होती है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे इसको किसी ने फायर मार दी है। अब बात करते हैं ज़ैद की और मुबशरा की। मुबशरा तो बार बार उससे प्यार के जाल डाल रही है और उसको कहीं यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि जैसे वो उसको बहुत लाइक करती है, जबकि जो हमारा ज़ैद है वो लाइक तो करने लग पड़ा है उसको, लेकिन उसको साथ साथ ये भी सुनाता है कि पहले मैंने ये किया था तो मुझे उसका रिजल्ट ये मिला। यानी कि वो रेफरेंस दे रहा होता है आयरा का कि आयरा को मैंने दिल से चाहा, दिल से प्यार दिया, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पर आज वो लड़की मुझे हाथ भी नहीं पकड़ाती है, एक अजीब ही रिएक्ट कर रही है मेरे सामने हमेशा, जिसकी मुझे खुद समझ नहीं आती। तो मुबशरा उसे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस देगी कि वो मुबशरा जाफिर है, वो नफ़रत भी करती है तो टका के, मोहब्बत भी करती है तो एंड लेवल की, और अब उसको मोहब्बत हो चुकी है। ज़ैद को उस पर यकीन करना होगा। अब ज़ैद कहेगा कि मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम्हें वाकई मेरे से सच्ची मोहब्बत है। तुम्हें तब भी यकीन नहीं आया कि जब मैंने तुम्हें अलाउ कर दिया तुम्हारी खुशी के लिए कि हाँ ठीक है तुम आयरा से शादी करो। क्या तुम्हें तब भी यकीन नहीं आया जब मैंने अपना कमरा छोड़ दिया, तुम्हें उसके साथ रहने दिया, हत्ता कि तुम्हारी पहली बेगम मैं थी? क्या तुम्हें तब भी यकीन नहीं आया जब मैंने भरी महफिल में सबके सामने ये ऐलान किया कि मैं अपनी सौतन को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही हूँ? क्या तुम्हें तब भी यकीन नहीं आया कि हमेशा से मैंने तुम्हारी बात को वैल्यू दी, भले आयरा ने तुम्हें कुछ भी कहा हो? आयरा की ज़िद को हमेशा ऊपर रखा, तुम्हें वैल्यू दी। अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों से भी यकीन नहीं आया तो मेरे पास सिर्फ एक ही हल है जिससे मैं ये साबित कर सकती हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब यहाँ पर सीन थोड़ा सा रोमांटिक हो सकता है, बिकॉज हमने कैरेक्टर ए को कैरेक्टर बी पर यकीन करवाना है कि भाई ऐसे में उससे बहुत प्यार करती है। तो उसके लिए जो बेस्ट अज़लों से चलता आ रहा जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो ये, हमारी मुबशरा जो है ना वो अपने नेक्स्ट लेवल के डिप्रेशन में जाके यहाँ पर ख़ुद से अपनी जान लेने की कोशिश करे, ख़ुदकुशी करने की अटैम्प्ट करे। वो हो सकता है कि कहीं से छलांग लगाने की कोशिश या फिर ऐसे में अपनी कलाई को कट करने की कोशिश, जिसको बहुत अच्छे से बचाते हुए दिखाया जाएगा हमारे ज़ैद मियाँ को। फिर वो हॉस्पिटल वाला सीन हो और वहाँ पर जाकर हमारा ज़ैद उसकी आंखों में देखकर कहे कि नो डाउट आयरा के साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वी लाइक्ड ईच अदर अ लॉट। मैंने कभी ये बात नहीं की कि मुझे आयरा से मोहब्बत है, ना ही आयरा ने कभी ये क्लेम किया। हमारी बहुत अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी, दैट वाज द रीज़न कि वो मेरे से और मैं उससे शादी करना चाहते। और जब आप सब लोग शादी के दरमियान दरार बन रहे थे तो हमें आप सब लोग जहर लग रहे थे, बट प्यार वाला कोई आंसर नहीं था। आज अगर मुझे प्यार हुआ है तो वो तुमसे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जाने अनजाने में कब कहाँ किस टाइम ये मोहब्बत होगी, चाहे वो बिज़नेस ट्रिप था या फिर ऐसे में कुछ टाइम जो हमने साथ में गुजारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह की बहुत सारी लाइंस आपको ज़ैद को कहते हुए दिखाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों को बहुत अच्छे से ये एडमिट करते हुए दिखाया जाएगा कि दे आर ट्रूली लव इन ईच अदर। जब ये लोग बिजनेस ट्रिप से वापस आएँ तो यहाँ पर सबके सामने बड़े अच्छे से डिस्क्लोज करें कि मतलब अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। आयरा हैप्पीली इन लोगों की जान छोड़ दे, अंकल अपनी दूसरी शादी में मगन हैं, अपना वलीमा करने की तैयारी कर रहे हैं, और तो और यहाँ पर आपको दिखाया जाए कि मतलब कशमाला की छोटी बेटी के साथ सारी फैमिली मेम्बर बड़ी अच्छी प्यारी सी ग्रुप फ़ोटो लें और ड्रामे का एंड हो जाए। मैं ड्रामे को अच्छे से अगर आपने हैप्पी एंड के तौर पे दिखाना है तो यहाँ पर मैं ख़त्म करनी होगी सबकी। अगर ये रहेगी तो ड्रामे का एंड डेफिनेटली ट्रेजिक होगा। और बाय द वे कितने ऐसे लोग चाहते हैं कि इस ड्रामे का एक हैप्पी अच्छा एंड हो, सारे कैरेक्टर्स को सेटल डाउन किया जाए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ना बड़ी एग्रेसिव पर्सनालिटी रखते हैं। हम चाहते कि नहीं इस कैरेक्टर का ये इंजाम होना चाहिए, इसको ये होना चाहिए, इसको वो होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे यार हम सब इंसान हैं, इंसान गलती का पुतला यहाँ पर बहुत स्टूपिड हरकतें करता है।
आप अगर अपने गिरेबान में भी झांक कर देखो तो आपने ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों में बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटीज़ की होंगी, लेकिन अगर आपको उन्हीं स्टुपिडिटीज़ की बेस के ऊपर सारे ज़िंदगी मैयर किया जाए या कहा जाए कि नहीं तुम तो ऐसे हो, तो डेफिनेटली वो आपके साथ ज़्यादती होगी। इसलिए इंसान कभी भी किसी टाइम पर भी चेंज हो सकता है। एक विलन भी एक अच्छा इंसान बन सकता है और उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। हमें करंट सिचुएशन के ऊपर हमेशा जज करना चाहिए, ना कि जो कोई इंसान पहले कुछ कर चुका हो। आज तो मैं फिलोसोफर बन चुका हूँ। खैर भैया, ये हो सकता है मैड ड्रामे का एक हैप्पी एंड। कैसा लगा और आपके अकॉर्डिंग क्या हैप्पी एंड हो सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सुपर्ब सा व्लॉग है। हम अपने व्लॉग्स की क्वालिटी को आगे से फर्दर बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी हमें सजेशंस दे सकते हो। लेटेस्ट व्लॉग देखने के ऊपर लिंक पे क्लिक करके हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।